भक्ति करने लग गया। वाणी गरीब माया का रस पिय कर हो गए भूत खईस, ऐसा सतगुरु हम मिला भक्ति दई बख्शीस। सरलार्थ किया है, जो सत्य भक्ति नहीं करते वे माया का संग्रह करने में अपना जीवन नष्ट कर गए। माया यहीं रह गई, स्वयं भूत पितर बनकर भटक रहे हैं। हमको ऐसा सतगुरु मिल गया, हमको ऐसा सतगुरु मिल गया जिन्होंने सत्य भक्ति बख्शीश अर्थात मुफ्त में दान करना, जिसकी आशा भी ना हो, मेरे जीवन का कल्याण हो गया। अर्थात कहने का मतलब है, यदि आज हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी नहीं मिलते तो हम भी भाई और बहनों इस शास्त्र अनुकूल साधना से दूर होकर अगले जन्मों में भूत प्रेत की ही योनियां प्राप्त करने वाले थे और महाकष्ट भोगने वाले थे। तो ऐसा उपकार कबीर परमेश्वर जी ने सतगुरु रूप में आके आप और हमारे ऊपर किया है। वाणी गरीब माया का रस पी कर फूट गए पटचार, यानी इस माया का रस पीकर, काल की भांग पीकर अज्ञानता के नशे में फूट गए पटचार। पट यानी आंखें, हमारी चारों आंखें फूट चुकी थी। दो आंखें ये चरम दृष्टि वाली और दो आंखें हमारे अंतर मन की आंखें। ऐसा सतगुरु हम मिला, यानी अब हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में ऐसे सतगुरु मिल गए। लोयन शंख उघार, लोयन मानी उन आंखों के ऊपर से, और उघार यानी उघाड़ देना, वो अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ था हमारी आंखों पर, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने ये अपना परिवार, रिश्तेदार या संपत्ति और कारोबार तक ही सीमित थी। भगवान को देखने वाली न होने के कारण आंखें होते हुए भी ज्ञानहीन अर्थात अंधे थे। दो आंखें सूक्ष्म शरीर में हैं। चरम दृष्टि बंद करने के पश्चात इंसान सूक्ष्म दृष्टि से देखता है। यथार्थ ज्ञान सतगुरु से न मिलने के कारण वह भी काल के लोक में भटकता रहता है। वह सूक्ष्म शरीर की दोनों पट यानी आंखें भी व्यर्थ है। हमको ऐसा सतगुरु मिला जिसने ऐसा तत्व ज्ञान दिया जिससे हमारी शंख लोचन अर्थात आंखें उघाड़ दी। किसी गुप्त वस्तु को बेपर्दा करने को उघाड़ना कहते हैं। उसी शब्द को उघार कहा है। अज्ञान का पर्दा हट गया, हमें अधिक विवेक हो गया। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश लेने से पहले आप और हम केवल माया की दौड़ में दौड़ लगा रहे थे। हम अच्छा भला बुरा कुछ नहीं देखते थे, सिर्फ पैसा आना चाहिए, अपना काम बनना चाहिए। अब परमात्मा ने हमारी चारों आंखें खोली। पहले तो चारों आंखें हमारी बंद थी। इन आंखों से भी केवल हमें अपना ही सवार दिखाई देता था और सूक्ष्म शरीर की आंखें तो बेचारी बंद पड़ी हुई थी। अब परमेश्वर ने चरम दृष्टि तो खोली, साथ में अपना तत्व ज्ञान हमारे अंतःकरण में समाविष्ट करके परमेश्वर ने सूक्ष्म शरीर की भी आंखें खोल दी, अर्थात वो ज्ञान वाली आंखें भी खोल दी।